हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप मैं आशा करता हूँ चलो बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखो, आज की वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। आज सीबीएसई टर्म वन का एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये एमसीक्यूज क्वेश्चन इतने तगड़े हैं ना बच्चों। अगर आप लोगों ने ये 10 एमसीक्यूज कर लिए, केवल 10 क्वेश्चन है। बाद में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उसका आंसर कमेंट में देना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, रियली मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ आपके माइंड को बिल्कुल हिला देगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, चलो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे सर 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 और 10 80 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ बच्चों। तो याद रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ऐसा कोई क्वेश्चन है और देखो इनका सम इसके बराबर हो और इनका दोनों का सम 90 के बराबर है। कितना है बच्चे, 90 की 90 आ जाए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, खटक से आप वन को टिक करना। किसको, वन को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आंसर कैसे है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहाँ पे 10 डिग्री है तो इसको 10 डिग्री रहने दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये 10 15 है, इसको 10 15 ही रहने दो, कोई बात नहीं, 10 15 ही रहने दो। अब ये 10 75 है तो 10 75 को हम लिखेंगे 10 90 - 15 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। 90 में से 15 जाएगा, 75 आएगा। ठीक है, दूसरा मेरे बच्चों 10, ये जो 80 है, 80 को मैं 90 - 10 लिख दूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है। तो ये तो दोनों सेम रहेगा, यहाँ पे चेंजेस आएंगे तो इसको हम लिख लेते हैं जैसे है। 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ओह सॉरी, 10 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट हो जाएगा। क्योंकि tan देखो, tan 90 - थीटा आपको पता होना चाहिए। 90 - थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कितना, कॉट थीटा। तो बिल्कुल चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 10 90 - 15, बिल्कुल ये आपका आ जाएगा cot 15, cot 15। और ये 10 90 - 10 कितना हो जाएगा, cot 10 डिग्री। देखो हो गया ना, cot 15 cot 10। अब ये जो cot 15 है, ये 10 15 को कैंसिल करेगा और 10 10 cot 10 को कैंसिल करेगा, और आंसर आ जाएगा आपका 1। कितना, 1। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला है ना, सिंपल क्वेश्चन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, याद रखना, ऐसा हो चाहे साइन में हो चाहे कॉस में हो, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसका मैं तो आंसर बताऊंगा डेफिनेटली, मैं आंसर इसका बता रहा हूं, लेकिन इसका आंसर आप लोग पहले कमेंट करो। ठीक, इसका आंसर आप लोग पहले कमेंट करो और देखो आपका आंसर सही है कि नहीं। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। अब यहाँ देखो बच्चे क्या दिया हो, यहाँ पे कह रहा है cos अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब पहले ये देखो ना, ये जो 0 है, कॉस में किसकी वैल्यू होती है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। क्योंकि हमें पता है ये जो कॉस 0 है, कॉस 0 किस में यानी 0 की वैल्यू किसकी होती है, 90 डिग्री जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक, ये चीज हमें पता है। ठीक, यानी cos अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, cos 90 डिग्री हो गया। तो cos से cos कैंसिल, कितना बचा हमारा, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी बच्चों, 90 डिग्री आ गई। अल्फा प्लस बीटा कितना, 90। अब किसकी वैल्यू चाहिए, किसी को रिमूव कर दो। चलो हम किसको रिमूव करते हैं, अल्फा को रिमूव करते हैं, या चलो बीटा को। चलो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 90 - अल्फा। अब ये 90 - अल्फा आप यहां पे रख दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन। अब यहां समझना, अल्फा की जगह तो अल्फा ही रहेगा, माइनस बीटा के प्लेस पे हम रखेंगे 90 - अल्फा, तो हो जाएगा हमारा 90 - अल्फा हो जाएगा। ठीक, अभी कितना हो गया, हो सकता है हम दूसरी वैल्यू भी रखें, दोनों हो सकता है वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ माइनस अल्फा हो रहा है ना, देखो -90 हो रहा है, हमें -90 नहीं करना है, तो अब थोड़े से चेंजेस करेंगे हम यहां से क्या करके माइनस को 90 नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये जो माइनस वाला टर्म होगा वो 90 नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम अल्फा को रिमूव करते हैं, अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा। ठीक, अब इस वैल्यू को यहां पे रख दो, तो ये हो जाएगा साइन। अल्फा की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे 90 माइनस बीटा, और ऑलरेडी माइनस बीटा है, माइनस बीटा है। ठीक,
तो अब देखो ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया साइन 90 माइनस बीटा, बीटा दोनों माइनस में 2 बीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बीटा। और बच्चों ये देखो 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह 2 बीटा है तो 2 बीटा रख दीजिए यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा है, बिल्कुल ऑप्शन और डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना ये क्वेश्चन जरूर टपकेगा आपके एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशर देके बोल रहा हूँ, मतलब समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेगा ही टपकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 10 क्वेश्चन लेकर आए हो, बहुत बेहतरीन 10 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कह रहा है 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। अब बताओ थीटा की वैल्यू, बहुत इजी है, ठीक। अगर इसको दूसरे मेथड से करोगे तो लॉन्ग जाएगा, एमसीक्यूज कैसे करना है वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 है ना, चलो। तो ये 2 अनवांटेड है, इसको बाहर फेंको यार, जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको बाहर करिए। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपका √3/2 आ गया। अब आपको ये देखना है कि सर ये जो √3/2 है साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो अगर हम √3/2 की बात करें तो बच्चों ये साइन 60 की वैल्यू होती है, किसकी, साइन 60 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 60, क्यों बच्चों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, केवल थीटा की वैल्यू पूछा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/2 और वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। बोलो है कि नहीं इजी, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, रियली बता रहा हूँ आपको समझ में भी आएगा और इसको आप इजिली लगा भी सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू √3, तो अब बताओ सेक थीटा का। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो पुराना मेथड है, ठीक है, मतलब आप ट्रायंगल बनाओगे फिर इसकी वैल्यू रखोगे फिर ये करोगे, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ, देखो अभी आपको देखना है कि tan थीटा अगर √3 है तो tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको खट से याद आएगा सर tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60, अरे बोलो थीटा की 60 वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई ना। अब ये थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 660। अच्छा 660 की अगर वैल्यू नहीं आते कोई बात नहीं बच्चे, सेक किसका उल्टा होता है सर 1/cos का, तो cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू याद होगी कितनी होती है, ये होती है cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, रेसिप्रोकल करो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, हो गया ना। देखो अब वरना अगर इस मेथड से करते पाइथागोरस मेथड से तो आपको ये करना पड़ता, फिर आप इसको √3 मानते फिर इसको 1 मानते दोनों का स्क्वायर करते फिर ये आता उसके बाद सेक थीटा, अ लिटिल बिट लॉन्गर प्रोसेस, बट ये क्या है थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस है, बड़े आराम से आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिल्कुल ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपका आ जाए, बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो समझिए आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत तगड़े से पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, कह रहा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा, साइन 4 थीटा की वैल्यू। अब कैसे निकालोगे सोचो, बताओ 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 बताओ, इसका आंसर जल्दी कमेंट करो, बिल्कुल आंसर आप दे दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक, क्योंकि हमारे कम से कम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, इसलिए मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, आप इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है बच्चों। अभी देखो क्या हो जाएगा, अभी साइन थीटा की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, चलो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1। अभी क्या करो ना, ये साइन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर वाले टर्म को हटाएंगे, ठीक, यहाँ पे केवल हम रखेंगे साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए एक फॉर्मूला कि सर ये तो साइन थीटा हो गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा का, किसका कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर जहां पे साइन थीटा होगा, चलो यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रखो इस इक्वेशन में, तो साइन थीटा की जगह हम रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या रखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू पुट किया, देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, दैट विल बी कॉस 4 थीटा होगा। ये क्या होगा? कॉस 4 थीटा। ठीक, ये होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा थी, अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो चलो जैसे यहाँ पे रख दो सीधे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 1 आ रही है। तो ये आपका अगर क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1। इसको इतने लंबे प्रोसेस से करने की कोई जरूरत नहीं, इस छोटे से प्रोसेस से कर लो, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। कितना आ गया? 1 आ गया। क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 एकदम धाकड़ से करते चलेंगे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चे। यहाँ पे दिया cos 38, cosec 52, tan 15, tan 35, tan 60, tan 72 और tan 55। देखो इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना। एक चीज देखो, ये cos है ना और ये cosec है ना, ये कितना है 52 और ये कितना है 38। जरा दोनों को ऐड करो। अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ना, दोनों दोनों को ऐड करो तो 8 2 हो गया, 10 का 0, 5 3 8 1 9, 90 आ गया ना। मतलब ये दोनों आपस में कटेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में कटेंगे। कटेंगे कैसे मैं बताता हूँ। ये कोसेक 38 है तो कोसेक कॉस 38 को कॉस 38 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो कोसेक 52 है इसे हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 38। हो गया काम हमारा यहाँ पे फिनिश। चलो अब यहाँ पे tan 15 है, चलिए तो tan 15 को tan 15 ही रहने दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। tan 35 है उसको भी tan 35 रहने दो बच्चों, उसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। tan 60 इसको बाद में लिखेंगे हम। ये जो tan 72 है, 72 नहीं होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? 75 होना चाहिए। कितना? 75 होना चाहिए। थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया। तो tan 75 को हम लिखेंगे tan 90 माइनस 15। क्यों? 90 से 15 माइनस किया 75 आ जाएगा। और ये जो tan 55 है इसको भी हम tan 55 ना लिखे, हम लिखेंगे इसे tan 90 माइनस 35। और लास्ट में क्या लिखेंगे हम? tan 60। क्या लिखेंगे बच्चों? tan 60। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जो आपका आ रहा है cos 38, इसको तो cos 38 ही रहने दो। और हमें पता है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक 38 अपॉन में ये tan 15 इंटू tan 35। 90 माइनस थीटा होता है आपका, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot 15 हो गया और यहाँ पे cot 35 हो गया इंटू tan 60। अब देखो बच्चों, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सब खत्म। क्या बचा? केवल बचा 1 अपॉन tan 60। क्या बचा? 1 अपॉन tan 60। और 1 अपॉन tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो बस यही आपका आंसर आ गया 1 अपॉन √3। कहाँ है भाई 1 अपॉन √3? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। ये प्लस माइनस में भी थोड़ा ध्यान देना, यहाँ -1/3 लिखा हुआ है और ये ठीक है, मान लो ये आपका √3 कर देता मैं और माइनस कर देता तो कंफ्यूजन पैदा हो जाती। बच्चे याद रखना इतना टाइम आप नहीं लोगे, मैंने तो इसको सॉल्व किया, आपको सॉल्व नहीं करना है। सिंपली देखो इन दोनों का सम हो रहा है 90, एक दूसरे को यहां से काटो, ये 15 है, ये 75, ये इससे काटो, ये 65 35, ये 55 इससे काट दो, बच्चा आपका tan 60। तो 1 अपॉन tan 60 मतलब 1 अपॉन √3। ये होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या गिवन है यहाँ पे? गिवन है 2 sin 3 थीटा इक्वल टू 1। अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन है ना बिना पेन और पेपर के सॉल्व होने वाले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin 3 थीटा इक्वल टू 1/2। अब आपको देखना है सर 1/2 किसकी वैल्यू होती है ना। तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, sin 3 थीटा sin 1/2 होती है वैल्यू किसकी बच्चों? बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल 30 की। किसकी? 30 की। तो sin 30 डिग्री। अच्छा देखो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो साइन साइन कट गया, ये आपका 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया? ये आपका आ गया 30 आ गया। कितना आ गया? 30। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 10 आ गया।
तो 10 कहीं पे है, बिल्कुल 10 नहीं, चलो ऑप्शन नंबर ई लिखो भैया, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अपना ऑप्शन मान लो, क्योंकि ऑप्शन इसमें कुछ भी नहीं था और ये आपका बुक का क्वेश्चन था तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सही है सर, 2 sin 3 थीटा की वैल्यू पूछ रहा था, तो थीटा की वैल्यू पूछा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 डिग्री हो जाएगी। कितना 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से कर लेना, कभी कभी कुछ मिस्टेक होता है तो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, बहुत सिंपल सा है, देखने में इतना बड़ा है लेकिन सर सॉल्व बड़ा इजी हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, क्या गिवन है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलो ऊपर वाला देखो यार, अब क्या कर सकते हैं, एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, देखो क्या करेंगे, ये गिवन है 1 प्लस, ओके जस्ट वेट वेट वेट, ओके 1 प्लस कॉस थीटा, इसको ऐसे रहने दो, माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो अगर केवल पर्टिकुलर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो देखो यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर साइन स्क्वायर थीटा लूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो होता है कि नहीं, बिल्कुल सर ये चीज हो गया। तो जहां पे ये है मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ना कुछ चीजें चेंजेस होंगे, क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट बार माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया आपका साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात तो हो गई सर क्लियर। अब एक चीज दिख रहा है सर, यहाँ से 1 से ये -1 कट गया, क्योंकि ये +1 था, ये -1 बचा, क्या आपके पास बचा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंपली लिखो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा एक चीज हम और कर सकते हैं ऊपर वाले के साथ, क्या ऊपर वाले के साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसके साथ कुछ कर सकते हैं, दोनों में कॉस कॉमन है, तो कॉस आप कॉमन ले लो, जैसे आप कॉस थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा कॉस थीटा। क्यों बच्चों, बन गया ना, बिल्कुल। और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इससे ये कट गया, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही बचा। और भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इसी पे आप टिक कर दो। ठीक है, इसी पे आप टिक कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यार, बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखने में इतना बड़ा है और इसके मैं ट्रिक बता दूंगा, आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 ये सब मल्टीप्लाई में, ये सब क्या है, सबके सब मल्टीप्लाई में जा रहे हैं। ठीक, तो देखो अब जो tan 1 है ये tan 89 है, समझना। अच्छा मैं पहले इनका आंसर बता दूं बच्चे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आना इसका आंसर आता है 1, क्या आता है इसका आंसर 1 आता है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना कि tan 1 से ही स्टार्ट हो और tan 89 पे ही खत्म हो, जिसका बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर पता चला यहाँ पे tan 90 आ जाता, क्या आ जाता tan 90, और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, मतलब पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, इस चीज का याद रखिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे tan 1 है। अच्छा tan 1 को क्या लिख सकते हैं, सोचो tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89। क्यों, 90 माइनस 89 1 को लिख सकते हैं, डेफिनेटली सी बात है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cot 89। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाता, cot 89 हो जाता, मतलब ये कट जाता इससे, tan 89 से cot 89 कैंसिल हो जाता। तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, tan 45 आएगा, क्या आएगा, tan 45 आएगा। अब tan 45 किसी से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 नहीं आए, यहाँ पे आपका 90 नहीं है। ठीक, या फिर यहाँ पे 90 नहीं, इसकी वजह से ये tan 45 किसी का पेयर नहीं बनेगा, और जब ये किसी का पेयर नहीं बनेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रिक है, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना तो ये समझ लेना बच्चे एकदम फ्री के मार्क्स हैं ये जो है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है sin 60 प्लस cos 30 माइनस cos 60 माइनस इंटू साइन 30।
तो बेटा ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला है ये साइन ए माइनस बी का। सिंपली ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे सर हाँ रियली मुझे ऐसे फॉर्मूले बता दीजिए, तो मैं पूरी लिस्ट बना के आप लोग को दे दूंगा बच्चे। उससे क्वेश्चंस आप करिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो साइन ए माइनस बी आ गया, कितना आ गया हमारा, साइन ए माइनस बी आ गया। तो अब साइन ए मतलब इसको मान लो ए, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, है ना। तो देखो फिर से ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। सबकी वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधे कितना आ गया, ये आ गया आपका साइन ए माइनस बी मतलब 60 - 30। कितना आ गया, ये आ गया साइन 30। साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है बेटा, 1/2। मुझे पता है बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे, सर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। चलो वो भी मेथड देख लो। इनटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी होती है √3/2। हो गया माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो ये तो आ गया आपका 3/4 आ गया, और ये आपका आ गया माइनस और 1/4 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 1/4 कितना आ गया आपका, ये आ गया 2/4, और 2 1 2 2 2 4 कितना आ गया, 1/2 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ये 1/2 आ गया, बस सिंपल सी बात थी। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर देगा और इसको टफ करने के वो अगर कर देगा ना, तो क्वेश्चन की क्या बनेगा, अब एक ही जगह 1/2 नहीं रखेगा, एक ही जगह रखेगा, बोलेगा साइन 30, बी की जगह बोलेगा कॉस 30, सी की जगह बोलेगा चलिए tan 45, और डी की जगह बोल देगा कोसेक 30। बस ये क्वेश्चन का लेवल और बढ़ गया बेटा, और कुछ नहीं है, यही सारे सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं आज के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके लिए मिलेगा एज अ असाइनमेंट वर्क, जो भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि tan 1 डिग्री इंटू इंटू है बीच में, सब में मल्टीप्लाई, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, एंड सो ऑन, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री एंड tan 90 डिग्री। आपको बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू के लिए। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर इसकी वैल्यू इतनी है। जैसे आपको कमेंट आता है आपको अगली वीडियो मिलेगी। और बच्चे वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर मुझे इत्तला करना कि हाँ सर वीडियो सही थी, अच्छा था, जो भी इसका फीडबैक होगा तो वो फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत जल्दी इसका अगला पार्ट आ रहा है और हम टर्म 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे कोशिश मैं करूंगा कि हर चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस आए, ना कि केवल पर्टिकुलर एक चैप्टर के। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, अपना ध्यान रखना।